अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ विंटर की स्किन केयर की रूटीन शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फेस वॉश की। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ डर्माशाइन का फेस वॉश जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है और 200 ग्राम की ये बोतल है। अब हम बात कर लेते हैं क्लिनजनिंग की। यहाँ पर मैं सॉफ्ट टच गोल्डन कलर की क्लिनजनिंग इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि 120 ml की बोतल है। ये भी बहुत यूज़फुल है, आप इससे अपना मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लोशन की तरफ। लोशन आप बहुत से किस्म के मैंने इस्तेमाल किए यहाँ पे, पर मैं 6 मंथ से सही तनी का एक्स्ट्रा वाइटनिंग लोशन विटामिन सी का यूज़ कर रही हूँ। 100 ml की बोतल है, ऑल स्किन टाइप की है और ये बहुत रनी सी सी कंसिस्टेंसी है और स्किन में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है। यहाँ मैं सन ब्लॉक भी सही तरीके का यूज़ कर रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा वाइटनिंग ऑयल फ्री सन ब्लॉक है। SPF इसमें 60 है। ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है। ये स्किन में बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है और लाइट सा जो है वाइटनिंग इफ़ेक्ट भी देगा ये, और बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी है। विंटर में अगर आपने फेस का मसाज वगैरह करना है तो आप इसमें जॉनसन्स का बेबी ऑयल जो बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उससे आप इसका मसाज कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम लोग ऑरिफ्लेम का। मेरे पास मिल्क एंड हनी का जो है स्क्रब है, शुगर स्क्रब है। 200 ml की ये बोतल है और ऑर्गेनिक है ये। ऑरिफ्लेम के सभी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इनका ये स्क्रब जो है बहुत ही हाईली रिकमेंडेड है, ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। अब यहाँ मेरे पास एक और स्क्रब है, डर्माकोस का गावा ग्लो स्क्रब है मेरे पास। ये भी वाइटनिंग के लिए है और ये जो है आप 10 to 20 मिनट के लिए अप्लाई कर सकते हैं फेस के ऊपर और हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, नो इशू। उसके बाद मेरे पास सैनिडर्म वालों के लिए क्रैक हील फुट क्रीम है। अगर आपके फुट बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, रफ़ हैं, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपको इरिटेट नहीं करेगी। ज़्यादातर रिकमेंडेड करूँगी मैं इसको आपके नाइट में इस्तेमाल करें। और हाँ, मेरे पास एक्नी केयर है, 20 ग्राम की ये बोतल है, मेडिकेटेड क्रीम है। अगर आपको कोई पिंपल वगैरह का इशू होता है स्किन के ऊपर तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। पिंपल का जो इशू है वो ख़त्म हो जाएगा। या कोई छाई बनी हुई है या दाग धब्बे हैं या कोई दाना है, उस पर आप लाजमी इस्तेमाल करें। ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाली है। यहाँ मेरे पास फिर से जो है सही तनी की मुल्तानी मिट्टी है जो कि मेरे पास 100 ग्राम की जो है पैकेजिंग है और इसको आप के गुलाब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्चे दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह आप इसका ख़ुद जो है फ़ायदा जो फ़र्क होगा वो महसूस करेंगे। मैंने आपको एक ऑयल दिखाया जो नैनोस का ऑयल था, इसके ऊपर मैं फुल वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको वॉच कर लें। अब यहाँ मेरे पास गोल्ड फेशियल वाइटनिंग वॉश ऑफ मास्क है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है और बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट भी हैं और काफ़ी बड़ा ये जार है। कम से कम आप इसको 1 ईयर तक या 6 मंथ तक जो है यूज़ कर लेंगे। इसके साथ मेरे पास पॉलिश थी, स्किन पॉलिश थी, इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं रिकमेंड करूँगी आप इसको ज़रूर यूज़ करें। साथ में स्किन केयर के अंदर आप ट्विंकल सा यूज़ कर सकते हैं आईब्रो शेपिंग के लिए, अपर लिप्स के लिए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ फेशियल मास्क थे जो मैंने मंगवाए थे दराज से, जो कि मुझे रिसीव हो चुके थे 10। इसमें अभी मैं 2 यूज़ कर चुकी हूँ, मुझे बहुत अच्छे इनके रिज़ल्ट जो हैं मिले हैं और बाकी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वाले कुछ मास्क हैं ये और स्किन पे जो है इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्लो दिया था, बहुत ही अच्छे इनके रिज़ल्ट थे। इंशाल्लाह आप ज़रूर इनको बाय कीजिएगा और मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज ले लिया था और उसको भी मैंने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। जब तक ये मीडियम सा ब्राउन होता है साथ में हम इसमें अपने कुछ मसाले शामिल कर देते हैं, जिसमें मैंने 2 कड़ी पत्ता शामिल किए थे और कुछ गरम मसाले शामिल कर दिए थे। प्याज जब अच्छा सा ब्राउन हो चुका था इसमें मैंने शामिल कर दी है चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब चिकन अच्छे से रोस्ट हो जाएगी तो इसमें हम शामिल कर लेंगे कुछ स्पाइसेस। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया था, हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया था और साथ में मैंने इसमें 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें धड़ा मिर्ची शामिल कर दिए थे। साथ में मैंने इसमें बिरयानी मसाले के 3 टेबल स्पून शामिल कर दिए थे और इनको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, मेरे पास टमाटर था फ्रीज़ वाला, मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और मैंने इसमें शामिल कर दिया। साथ ही मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ भी शामिल कर दी थी और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए। जब ये अच्छे से पक चुके थे मैंने इसमें 2 आलू शामिल कर दिए थे और आलू शामिल करने के बाद मैंने फिर इसको 5 मिनट के लिए दम दे दिया था।
अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। मैं यहाँ पे हाफ़ केजी जो है राइस बना रही हूँ और उसके हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। चावलों को अच्छी तरह मैंने 2 से 3 बार धोने के बाद इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से मैंने मिक्स करके इसको मैंने हाई फ्लेम पे मैंने इसको रख दिया और इसको 5 से 10 मिनट के लिए मैंने ढक दिया। जब इसका पानी जो है थोड़ा खुश्क होने लग जाएगा, कुछ इस तरह की शक्ल में आ जाएगा, फिर हम इसको दम दे देंगे। 5 से 7 मिनट के दम में हमारे राइस जो हैं तैयार हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें, साथ में सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले मेरी मिल जाया करे। मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया।